हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो बच्चों आज की ना इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं कि भाई साहब कोई अगर हमें नंबर दिया हो तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, और अगर कोई नंबर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया ही हुआ है और हमसे कह रहा है यूजुअल फॉर्म में चेंज करो, मतलब यूजुअल मतलब अगर वो नंबर बहुत बड़ा लिखा जा सकता है तो बड़े में लिखो, अगर छोटे में लिखा जा सकता है तो छोटे में लिखो। तो देखते हैं कैसे करते हैं। देखो, अगर आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ के रखा है तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर आपने वो वाली लेक्चर देखा हुआ है जहां पे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म समझाया हुआ है तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लोगे। तो बिना किसी देर के चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म की थोड़ी सी कंडीशन आपको बता देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जाता है कैसे? स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कोई भी वैल्यू अगर कोई बहुत बड़ी लिखी हुई है, बहुत बड़ी लिखी हुई है, ऐसे लिखी हुई है, या फिर अगर छोटी लिखी है 0.0000000021 ऐसे करके लिखा हुआ है, तो करना क्या रहता है, इन दोनों को आप चेंज कर सकते हो। कैसे आप चेंज कर सकते हो? m इंटू 10 का एक्सपोनेंट n में, इसमें चेंज कर दो बस। जहां पे दो तीन कंडीशन होती, कहता है m जो होना चाहिए, m जो हो, m इज अ डेसिमल नंबर भी हो सकता है, m इज अ डेसिमल नंबर और कह सकते हो, और नेचुरल नंबर, और कह सकते हो नेचुरल नंबर भी हो सकता है। दूसरी होती है कि जो m होना चाहिए बच्चों, जो m होना चाहिए वो या तो इक्वल हो 1 के, या तो ग्रेटर हो 1 से, बट लेस देन होना चाहिए 10। या तो इक्वल हो 1 के, या तो ग्रेटर हो 1 से, या हो लेस देन 10 हो। और एक चीज और कहता है, वो क्या कहता है? n के बारे में कहता है कि n इज अ इंटीजर, n इज अ नॉन जीरो इंटीजर, कह सकते हो नॉन जीरो इंटीजर, या फिर आप सीधे कहते हो इंटीजर भी कह सकते हो, बट नॉन जीरो कहोगे ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब देखो यहां पे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करना है। देखो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको इस वाले को अगर लिखना चाहो इसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 इंटू 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको लिख सकते हो ऐसे। तो ये देखो m हो गया हमारा 1, और ये हो गया 10 का एक्सपोनेंट n, ये हो गया। तो उम्मीद करता हूं समझ में आएगा, बट इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। हमें ये दिया गया है यूजुअल फॉर्म में, ये एक बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल है, ये वेरी बिग मान लेते हैं। तो ये हमें यूजुअल फॉर्म में दिया है, हम लोग को क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। बट यहाँ पे क्वेश्चन देखो दूसरा क्या है कि ये सारी चीजें हमको क्या दिया गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई है, हमें यूजुअल इस तरीके में लिखना रहेगा। इसमें अभी करते हैं, पहले इसको करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मैं मान लेता हूं आपको कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, तो देखो करके देखते हैं। देखो हम देखते रहना, बस इसको देखते रहना, m को देखते रहो। m हमें चाहिए क्या, m की कंडीशन देखो 1 हो या 10 से छोटा हो, 1 हो या 10 के बीच में होना चाहिए, 10 से बड़ा ना हो, मतलब 11 12 13 14 ऐसा नहीं होता, 35 नहीं होना चाहिए। देखो ध्यान से, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाते हैं। देखो पॉइंट हटाएंगे हम लोग यहाँ से, पॉइंट जैसे ही हटाएंगे ना, ध्यान से देखो कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब जितने डिजिट होंगे पॉइंट के बाद उतने जीरो, मतलब हम लिख सकते हैं 35 लिख सकते हैं, अपॉन में कितने जीरो, 3 3 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, हाँ कि ना, 6 हो सकते हैं। अब ध्यान से देखो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला? नहीं। अगर हम लोग 35 को ऐसे ही छोड़ देंगे तो हम लोग इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं 35, और ये आ जाएगा अपॉन 10 का हमारा वो एक्सपोनेंट आ जाएगा 6, क्योंकि 3 3 6, ठीक है। बट उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा क्या होगा, कब होगा सॉल्व करने का, जब हम लोग इसको 35 को कुछ 1 और 10 के बीच में चेंज कर दें। कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखो, ये 35 है, इसको हम लोग लिखेंगे, लिख देते हैं 35, अपॉन में लिख देते हैं, यहाँ से एक 10 लेते हैं तो उसको हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे 10 लिख देंगे, इनटू में लिख देंगे अरे इधर तेरे की गिर गया मार्कर। अब देखो यहाँ से हम लोगों ने लिया है 10, और यहाँ पे देख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5, एक बस यहाँ पे ले लिया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, अपॉन में जो 10 लिखा है 1 3 2 5, मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंट हो जाएगा 5, जिसको आप पावर बोलते हो, ठीक है। अब इस चीज को ऊपर लेके चले जाओगे, 3.5 हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाना मतलब ये जो हमारा एक्सपोनेंट हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा -5। ये यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला किसका यूज किया कि अगर आपको दिया गया है, अगर आपको ऐसे दिया गया है 1 अपॉन ऐसे में दिया गया है 1 अपॉन a का एक्सपोनेंट n दिया गया है, तो ऊपर जाने पे क्या हो जाता है, न्यूमरेटर में जाने के बाद ये एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाता है। ये वाला हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया, तो ये हो जाता है हमारा पहले का हो गया आंसर। दूसरे का सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, दूसरे का सॉल्व करते हैं, इसको रब करें, समझ में आया क्या, समझ में आ गया। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो होएगा हमारा, ये हमारा m बन गया, m की कंडीशन फॉलो हो गई, m क्या हो गया हमारा, लेस देन 10 है, 10 से छोटा है, 3.5 10 से छोटा है, 1 से बड़ा है, हाँ 1 से बड़ा है, ठीक है। अब ये देखो, ये चीज जो हमारा आ रहा था, ये हमारा क्या है 10
एक्सपोनेंट एन, एन क्या है इंटीजर, इंटीजर नेगेटिव में भी हो सकता है, वो है सही है हमारा, ये सही है। अब दूसरा सॉल्व करते हैं, इसको रब करें, चलो अब इसको रब करते हैं, दूसरा सॉल्व करते हैं। दिया है हमें दिया है 405 1 2 3 4 4 में दिया है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, लिख सकते हैं 405 इंटू जितना हमारे पास 1 2 3 4 4 है, तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से। हमें लग रहा है कि हाँ ये 10 का एक्सपोनेंट n मिल गया हमें, बट ये अभी तक नहीं मिला क्योंकि m अभी तक हमें सही नहीं मिला। m को सही बनाने के लिए क्या करोगे, क्या कर सकते हैं हम लोग m को सही बनाने के लिए, इसको हमें 4 में चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमें एक ही वैल्यू चाहिए, जो कि क्या हो, लेस देन 10 हो और ग्रेटर देन 1 हो या इक्वल टू 1 हो। तो यहाँ पे देख सकते हो 4 है, तो इसको 4 कैसे करोगे 4 बनाने के लिए इसको क्या करोगे, नीचे आप 100 से डिवाइड कर दो, ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4.05, ये हमारा m बन गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2 जीरो है, तो 2 जीरो इसमें और डाल दो, तो क्या हो जाएगा 10 का हमारा हो जाएगा एक्सपोनेंट 6 हो जाएगा। ये आ गया हमारा आंसर, उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। तो ये हमारा बन गया m बन गया ये हमारा, और ये वाला हमारा बन गया ढंग से, ये बन गया हमारा n बन गया। तो ये m को बस देखते रहो, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो अब क्या आ गया, ये वाला समझ में आ गया ना, स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया क्या कैसे करते हैं, उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। अब आते हैं ये यूजुअल फॉर्म में। यूजुअल फॉर्म क्या कहता है, नंबर, यहाँ पे देखो क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म मतलब क्या, ये अगर बड़ी वैल्यू दे देता है तो बड़ी वैल्यू निकालो, ये अगर छोटी वैल्यू दे देता है छोटी वैल्यू निकालो। तो करते हैं, देखते हैं यहाँ पे दिया है हमें, अब करते हैं, जानते हो अब आराम से क्या करो, एक्सपैंड करना शुरू करो। यहाँ से पॉइंट हटाओ तो ये 352 लिख दिया जाएगा, अपॉन में पॉइंट हटाया तो ये लिखा जाएगा, और ये है ये 50 है, इसका मतलब क्या है 10 के पास 50 है, तो 1 2 3 4 5 0, इसको ये तो लिख सकते हो 10 का एक्सपोनेंट 5। तो यहाँ से 1 2 0 है, यहाँ पे 2 0, ये 2 0, ये 2 0 कट जाएगा, बचा हमारे पास 352, ये कितने जीरो है 3, यहाँ पे लगा दो, ये आ गया हमारा पूरा का पूरा आंसर आ गया, किसमें, यूजुअल फॉर्म में आ गया। बड़ा है कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा यूजुअल फॉर्म आ गया, ठीक है ना। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, क्या छोटा आता है, ये लार्ज नंबर आया, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा बच्चों, ये है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 7.54 है इंटू 10 का हमें माइनस में दिया गया है 4, ये दिया गया। तो अब इसको अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से हटाऊंगा तो ये हमारा नीचे लिखा जा सकता है 100, हाँ कि ना। अब ये माइनस में दिया है, इसका मतलब हम लोग इसे चेंज करके पॉजिटिव में लिख सकते हैं। पॉजिटिव में लिखना मतलब क्या, ऊपर में दिया है तो इसे डिनोमिनेटर में लिखो तो आ जाएगा ये 4, हाँ कि ना। सही बात की नहीं, लिखा जा सकता है ना 4 में। अब हमें कहा यूजुअल फॉर्म में मतलब छोटा हो सकता है, तो छोटा पूरा कर डालो। तो यहाँ पे क्या है, नीचे क्या है 40, ये 40 ये 20, तो मतलब कितना हो गया टोटल 60, तो 754 और नीचे कितने 60, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6। अब क्या करोगे, 6 डिजिट के बाद ऊपर क्या कर दो, पॉइंट लगाओ, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7, 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद पॉइंट लगाओगे, ये आ जाएगा हमारा आंसर, देख लो ये आ जाएगा हमारा आंसर, ये स्मॉल में आ गया, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब तीसरे का देखते हैं, तीसरे में क्या है, तीसरे में हमें दिया है 3 इंटू 10 माइनस में दिया गया है n की वैल्यू हमें दी गई। अब इसको क्या कर सकते हो, नीचे लिख सकते हो, नीचे में लिखना है, हाँ कि ना। इसको माइनस को वाले को पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो 3 अपॉन में 10, और ये आ जाएगा हमारा 5, हाँ कि ना। नीचे ये न्यूमरेटर नीचे लोगे डिनोमिनेटर में, तो ये आ गया 5, मतलब नीचे कितनी वैल्यू है, 0 कितने हैं 5 है, 0 कितना है 5, तो मतलब ये कुछ इस तरीके से 5 अपॉन 1 2 3 4 5, तो कितने डिजिट के बाद लगाओगे पॉइंट, 5 के बाद, तो 1 2 3 4 5 और फिर पॉइंट लगाओगे, फिर ये 0, ये आ जाएगा आपका आंसर। ये हो गया हमारा यूजुअल फॉर्म। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा यूजुअल फॉर्म क्या होता है। ये हमारा हो गया तीसरे का, ये हमारा दूसरे का, और ये हमारा पहले का आंसर हो गया, और ये सारी चीजें तो हमने आपको बता दी। तो ये यूजुअल फॉर्म क्या होता है, यूजुअल फॉर्म अगर बड़ी वैल्यूज है तो बड़ी वैल्यूज में लिख दो, छोटी है तो छोटी में लिख दो, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म की सारी कंडीशन में बता चुका हूं, तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। सारी चीजें हम लोग एक एक करके सब समझ रहे हैं, अब सीधा कूदेंगे एक्सरसाइज पे, सारी चीजें सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में तो मिलेंगे, बट यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि आप रिवाइज कर लो क्या, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को। अगर नहीं पता कितने तरीके के एक्सपोनेंट होते हैं, मैंने एनसीईआरटी में जो दिए वो भी बताया और मॉडिफाई करके भी बताया अपनी वीडियो में, किस किस तरीके से क्वेश्चन में हम लोग उसको यूज कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो उसको जरूर देखो, साथ ही साथ आप देखो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म वाली वीडियो, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला जो लास्ट वीडियो मैंने अच्छे से बनाया है स्टैंडर्ड फॉर्म पे, तो वो दोनों देख लोगे तो अच्छे से आपको पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको आया, इसको जरूर देखना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को जरूर देखना, बहुत जरूरी है, ये पूरा चैप्टर इसी पे बेस है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।